इजराइल पर हमला करके हमास ने सोए हुए शेर को जगा दिया है। हमले के 48 घंटे के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स ने चुन चुनकर हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना इस तरह अटैक कर रही है जिससे इजराइल पर हमले का प्लान बनाने वालों का खात्मा किया जा सके। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। ये इजराइल डिफेंस फोर्स का बदला है। ये इजराइल का हमास के लड़ाकों को जवाब है। इजराइल अपने हर जख्म का चुन चुन कर हिसाब ले रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमलों का जवाब देने के लिए पिन पॉइंट अटैक की रणनीति अपनाई। इजराइल की सेना हमास के कमांडर्स के ठिकानों पर चुन चुन कर बम गिरा रही है। इजराइल के बदले वाले बारूद ने हमास के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को मलबे का ढेर बना दिया। यहीं पर हमास के कमांडर्स ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक की प्लानिंग बनाई थी। ये इमारत हमास के खुफिया विभाग के प्रमुख का ठिकाना भी थी। इजराइल के ड्रोन्स ने पिन पॉइंट अटैक करके हमास के खुफिया विभाग की बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। अब यहां पर सिर्फ मलबा बिखरा है। हमास के हमले से आग बबूला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सभी ठिकानों को बर्बाद करने की कसम खाई है। नेतन्याहू के ऑर्डर के बाद इजरायली सेना के टारगेट पर हमास के टॉप लीडर्स हैं। इन्हीं में से एक फतेह अहमद हमाद भी हैं, जिनके ठिकाने पर इजरायली सेनाओं ने बारूद बरसाया है। हमास का हेडक्वार्टर धराशायी हो गया। हमास के कमांड पोस्ट जमींदोज हो गए। इजराइल ने गाजा में हमास से जुड़े 5 सबसे बड़े और ऊंचे टावर मिसाइल से उड़ा दिए। इजराइल ने गाजा पट्टी में चुन चुनकर 150 ठिकाने मिट्टी में मिला दी। हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजरायली आर्मी गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है। इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह भी है। यह तस्वीर इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी की। बताया गया है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह आतंकियों के कई ठिकानों पर जवाबी प्रहार किए। एक दिन पहले इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट हमले करने के बाद भी हमास रुका नहीं, जबकि इजराइल हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इस दौरान हमास भी दक्षिण इजराइल में रॉकेट की बारिश कर रहा है, जबकि जमीन पर हमास के लड़ाके कोहराम मचा रहे हैं। यानी हमास इस बार पूरी प्लानिंग के साथ हमले कर रहा है। इजराइल का इंटेलिजेंस फेल, हमास का हमला ताबड़तोड़। और पहले दिन ही नहीं, दूसरे दिन भी हमास ने इजराइल में इतने रॉकेट दागे जिससे इजराइल में कोहराम मच गया। एक दिन पहले हमास ने 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जबकि आज हमास ने 1,000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के लिए 150 से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमास ने ड्रोन से भी इजराइल में खूब तबाही मचाई। हमास की अल कासम ब्रिगेड के कमांडो साउदर्न इजराइल में जा घुसे और लोगों को मारने लगे।
ये मोसाद कमांडो और हमास के लड़ाकों में भिड़ंत का वीडियो है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है। एक घर में हमास के लड़ाके छुपे हैं, जिसकी घेराबंदी करके इजरायली फोर्स ने उसे मार गिराया। इस दूसरी तस्वीर में देखिए, इजराइल में घुसकर इजरायली फोर्स की गाड़ी को हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिया। इजराइल पर पिछले 50 सालों में यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसलिए इजरायली सरकार ने संसद में युद्ध की घोषणा से जुड़ा आर्टिकल 40 सर्वसम्मति से पास कर दिया है। इसका सीधा मतलब है युद्ध का ऐलान। इसके पीछे की वजह समझिए। हमास ने रॉकेट, ड्रोन से लगातार हमले किए। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मारा। हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया। हमास के लड़ाकों ने मिलिट्री बेस में घुसकर सैनिकों पर गोलियां बरसाईं। इसके अलावा हमास के साथ मिलकर कई दूसरे ग्रुप भी हमले की तैयारी में हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि इजराइल के शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं, क्योंकि अंदर घुसे हमास के लड़ाके कहर बरपा रहे हैं और बाहर से हमास और दूसरे ग्रुप मिलकर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल पर हमले का प्लान हमास ने अपनी मिलिट्री विंग के साथ मिलकर तैयार किया था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े अटैक के पीछे हमास के 3 बड़े चेहरे हैं। कौन है ये 3 किरदार जिन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा दे दिया? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अक्टूबर को इजराइल में जो हुआ वो इजराइल की सेना ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों के जरिए देखा कि कैसे हमास ने आयरन डोम सिस्टम को नाकाम करके इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर तक नहीं हुई, हमास के लड़ाके इजराइल की सड़कों पर मौत बरसा गए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इजराइल पर हमले के विध्वंसक प्लान के पीछे किसका दिमाग है? इजराइल को मिले सबसे गहरे घाव के पीछे कौन है? इन 3 चेहरों को गौर से देख लीजिए। यह हमास के वो 3 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है। इन 3 चेहरों में पहला नाम है इस्माइल हानिया, जो हमास का चीफ है। दूसरा नाम है मोहम्मद दाए, यह अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख है, जो हमास की मिलिट्री विंग है। और तीसरा चेहरा मारवन ईसा, अल कस्साम ब्रिगेड का डिप्टी चीफ। ये 3 वो नाम हैं जो इजराइल पर हमलों के मास्टरमाइंड हैं। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने ही इजराइल पर हमले कराए। अल कस्साम ब्रिगेड आतंकी संगठन ISIS जैसे खूंखार मानी जाती है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए कि इजराइल की पूरी डिफेंस लाइन तितर-बितर हो गई। हमास खुद को एक राजनीतिक दल की तरह प्रोजेक्ट करता है। ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी आबादी वाले इलाके में सक्रिय संगठन है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। गाजा पट्टी में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। गाजा पट्टी से जुड़े अहम मामलों की कमान हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के हाथ में रहती है। ये गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा संगठन है। आपको बता दें, इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन सहित कई देश हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। इजराइल का भीषण अटैक जारी है। इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा पर अटैक किया गया है।
रॉकेट हमले में बैंक की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इजराइल के हमले में अब तक 4 बैंक तबाह हो गए हैं। देखिए किस तरह से बैंक पर भी हमला किया गया है। 4 बैंक अब तक तबाह हुए हैं। पूरी तरह से इमारत जमींदोज हो गई है। इमारत ध्वस्त हो चुकी है बैंक की। रूस यूक्रेन में चल रही जंग को 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। अभी भी विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में खुल गया है। अगर जंग जरा भी लंबी खिंची तो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। जंग का विध्वंसक मोर्चा रूस यूक्रेन के बीच जंग से यूरोप में खुला हुआ है। लेकिन हमास के इजराइल पर हमले के बाद से युद्ध का दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में खुल गया है। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। खतरा तीसरे विश्व युद्ध का मंडराने लगा है, क्योंकि हमास बयान दे चुका है कि इस हमले में ईरान ने उसकी मदद की। खास बात यह है कि ईरान ने रूस को हथियार देकर यूक्रेन से युद्ध लड़ने में मदद की। यानी ईरान अगर जंग में कूदता है तो रूस भी साथ आएगा। साथ में ईरान और रूस के सहयोगी देश हमास के साथ खड़े दिख सकते हैं। हमास के साथ ईरान, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इराक, लेबनान, कतर और लीबिया जैसे दूसरे इस्लामिक देश आएंगे। जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, पोलैंड और दूसरे नाटो देश आएंगे। यानी दुनिया 2 खेमों में बढ़ सकती है, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी। ऐसे में दुनिया भर में इजराइल और हमास को लेकर अलग अलग समर्थन और विरोध के प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। इजराइल और हमास के बीच भड़की चिंगारी दुनिया को झुलसाने वाली आग बनती जा रही है। संघर्ष की शुरुआती कुछ घंटों में ही इस लड़ाई ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। यानी जंग आगे बढ़ी तो ये खतरनाक टर्न ले सकती है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल पर हमास के हमले को 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ से इतना बारूद बरस चुका है कि यह वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का इशारा दे रहा है। पहली नजर में देखने में यह सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग लगती है, लेकिन अब इस संघर्ष में कई और किरदारों की भी एंट्री हो गई है। इस लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ है, तो हमास खुलकर कह रहा है कि उसे ईरान का समर्थन है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल और हमास की लड़ाई दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगी? इस संघर्ष ने एक झटके में कई समीकरण बदल दिए हैं। इसने एक झटके में अरब वर्ल्ड को अमेरिकी कैंप से दूर कर दिया है। सऊदी अरब, जो इजराइल के करीब जाता दिख रहा था, अब हमास से हमदर्दी दिखा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर इजराइल और हमास का संघर्ष महायुद्ध में बदल गया तो क्या होगा? सऊदी अरब तो एक ट्रेलर है। अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो हमास के साथ कतर, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, सूडान, इजिप्ट, इराक, अल्जीरिया, यमन, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत और ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम देश खुलकर खड़े हो जाएंगे। चीन और रूस की भूमिका भी काफी अहम होगी। ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और ईरान लगातार रूस को हथियार मुहैया करा रहा है, सवाल पूछा जा सकता है कि क्या रूस इस संघर्ष में उस तरफ खड़ा हो जाएगा जिस तरफ ईरान है? दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नाटो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे ताकतवर देश हैं।
जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया में बारूद सुलग रहा है, जिसे महायुद्ध में तब्दील होना बाकी है। जैसे ही महायुद्ध का बिगुल बजेगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास का इजराइल पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया। हमास के हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया। यह हमास का इजराइल पर रॉकेट से प्रहार है, जिसमें इजराइल का टैंक तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के पीएम से एक बार फिर से बातचीत की है। बड़ी खबर आपके सामने, 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। बाइडेन ने इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा इस बातचीत के दौरान दिया है। नेतन्याहू जर्मनी, यूक्रेन, इटली और ब्रिटेन से भी बातचीत कर चुके हैं। तो जो बाइडेन से ये दूसरी बार उनकी बातचीत हुई है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आखिर कौन सी वजह रही जिसने इजराइल को इस जंग में बैकफुट पर ला दिया है? इस रिपोर्ट में जानिए आखिर कहां चूक हुई जिसका फायदा उठाकर हमास ने इजराइल में इतनी बड़ी तबाही मचा दी। सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ी। हमास के हमले से इजराइल के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ गई। इजराइल में कोहराम मच गया। डिफेंस सिस्टम फेल। जिस इजराइल के डिफेंस सिस्टम की दुनिया भर में तारीफ होती थी, वो हमास के रॉकेट अटैक में फेल हो गई। खुफिया तंत्र नाकाम। इतना ही नहीं, इजराइल का इंटेलिजेंस इनपुट भी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि इजराइल को इतने बड़े हमले की भनक तक नहीं हो पाई। मोसाद की बड़ी चूक। इसके अलावा जिस मोसाद पर इजराइल को भरोसा था, उस मोसाद से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।